ठीक है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, सो थानू ना एक्चुअली ये जी प्रॉब्लम है सर्कुलर मोशन के नाल रिलेटेड है ना। वो टॉपिक भी आप कवर करना वा। 10-15 दिन बाद वो वारी आएगी, टर्न आएगी सर्कुलर मोशन की। तो ये बेटा हूँ इनिशियली जो थानू की कह रहा आ बेटा थोड़ा व्हील है इसका, कोई गल नहीं पुत जिथे मर्जी हो। तो आ थोड़ा सर्कल है पुत, इस सर्कल का आ रेडियस है और आ पॉइंट पी है, इनिशियल पॉइंट। तो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन वो पॉइंट कितने पहुंचेगा बेटा, हूँ इन समझो। एक्चुअली ये पीछे जो कंसैप्ट काम कर रहा ना, तुम दसिया ये है सर्कुलर मोशन का कंसैप्ट। हम सर्कुलर मोशन के कंसैप्ट के लिए अगर आप इतने इस प्रॉब्लम को समझना वा ना, तो कंसैप्ट जो समझ होएगा तो ईजिली समझ आ जाएगी। अदरवाइज डायग्राम तो क्रैनिंग करनी पड़ेगी थानू इस टाइम के लिए, क्योंकि जे आप कंसैप्ट समझाने हैं तो फिर एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो बट हम देखो हम आ जो पॉइंट पी है, तो अगर इमेजिन करो बेटा ये सर्कल इको जगह से घूम रहा, अगर इको जगह से घूम रहा फिर तो है ना, फिर की होना सी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन पी ने इतने पहुंच जाना सी। अगर थोड़ा सर्कल इको जगह से घूम रहा वाला व्हील, फिर थोड़ा ये पॉइंट बेटा इतने आ जाना सी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। और तुसी कहना सी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2r के बराबर है। फिर तुसी कह देना सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, है ना, क्योंकि आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन थोड़ा पॉइंट पी इतने शिफ्ट हो जाना सी। पर आ जो पॉइंट है ना, व्हील अगे को भी जा रहा वा बेटा, जेड़ा व्हील है वो अगे को भी जा रहा वा। हुण इस केस दे विच थानू ये निकालना पड़ेगा कि जेड़ा थोड़ा व्हील है वो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन कितने पहुंच चुका वा बेटा, है ना, वो भी थानू देखना पड़ेगा। तो उहदे लई हुण थानू केड़ी समझ होनी चाहिए है कि अगर बेटा हम मैं इतने ना लिख रहा वा, इनू एज सच नोट कर लियो, क्योंकि फिर मैं बोल रहा कंसैप्ट जो सर्कुलर मोशन तो बिना थानू ये गल क्रैनिंग ही होएगी, समझ घट ही आएगी। तो हम बेटा जी वेलोसिटी है वो पॉइंट की अगर वो v है तो हाफ रेवोल्यूशन तुहानू याद होएगा कि पूरे चक्कर को कवर करने लिए जो टाइम लगता ना, पूरे चक्कर को कंप्लीट करने लिए जो टाइम लगता दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो हाफ रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने लिए कितना टाइम लगेगा बेटा, t/2, t/2। तो यदा मतलब थोड़ा जो सेंटर है ना वो पॉइंट है वो कितने आ जाएगा, मतलब आ जो थोड़ा सर्कल है व्हील है ये इतने खड़ा घूम नहीं रहा, ये अगे को भी जा रहा हो। तो आ जो ओ पॉइंट है ये थोड़ा इतने आ जाएगा ओ डैश, और इतों इतने पहुंचने लिए कितना टाइम लगा बेटा, vt/2। क्यों, क्योंकि टी की लै रहे हैं आप सर्कल च घूमन वाला टाइम, तो अद्धे सर्कल च घूमन लिए टाइम कितना लगेगा, t/2 लगेगा ना। तो ये थोड़े को रिलेशन आ गया। अच्छा हूँ इतने देखो गल सुनो, हूँ एक्चुअली जी इतने फिर मैं बार बार की कह रहा कि जी टर्म है जो कि सानू ना तो हाले तक पता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बारे, ना एंगुलर वेलोसिटी बारे, ना एंगुलर एक्सेलरेशन बारे। तो जिस कारण करके इनू किसी को पता थोड़े को बेटा इन चीज़ों बारे, कितों लिया सी आइडिया। नहीं ये वाली प्रॉब्लम जी तू देखी आ, तो जी आप प्रॉब्लम कर रहे हैं वो तो तू करता नहीं पाया।
हाँ हम प्रॉब्लम, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है पुੱਤ, ਇਹ डिस्प्लेसमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। तो ये वाली टॉपिक ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ v ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਟੂ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ। तो ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ओमेगा जो है ना टाइम पीरियड है। नहीं नहीं पुੱਤ मैं वही दस रहा ना, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ आंसर आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन जेडे है ना ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जेडे कि दो तीन कंसेप्ट्स ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਟਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ क्वेश्चन ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी है। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ऐसा च लिख लेना ਆਪਾਂ। तो आ v ਦੀ वैल्यू बेटा ਇੱਥੇ पुट करांगे ਆਪਾਂ, है ना, आ वाली केस। तो आ वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई साडी? v इंटू टी बाय 2। तो ओ ओ डैश इज इक्वल टू आर 2 पाई, सो पाई आर। ਇਹਦਾ मतलब पता ਕੀ ਹੈ? एक्चुअली आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ व्हील ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। तो ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन व्हील। तो इस करके डिस्प्लेसमेंट निकालने ਲਈ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ आ डिस्टेंस चाहिए, दिस इज, तो आ रेड कलर की लंबाई नोट करनी है। ਹੁਣ आ वाला डिस्टेंस पुत्र 2r है, और आ वाली वैल्यू जी है O टू O डैश पाई आर है। और हाइपोटेन्यूज कटना ना तुसी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर आ जाए। हाँ बट ये कितना आया इनू अज लिए नोट कर लो बस, इस तो ज्यादा नहीं सोचने की लोड़। हाँ तो फिर और ना गड़बड़ हो जानी ना। अब एक्चुअली पुत्र कंसेप्ट नहीं ना सानू क्लियर हाले, तो हाँ चलो ज्यादा हाई लेवल नहीं है, कंसेप्ट नहीं किया इस करके हाई लेवल है। आफ्टर 10-15 डेज जो कंसेप्ट पढ़ लेंगे सर्कुलर का, फिर थानू ईजी हो जाएगा। हुण बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस जिस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रही है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कितना निकालते हैं असी कि पाथ के ऊपर गिवन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। हाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। हाँ जी बोलो बेटा। केड़ा पुत्र जेड़ा मैं कहा सी वो वीडियो देखी है सबने? तू देखी महक? ਉਹਦੇ ਚ देखो ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, वीडियो समझ लगी है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ तो आ मैं हुण ड्रॉ करन लगा बेटा, जिन्हें जिन्हें दा वीडियो देखी है समझ लगी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 1 मिनट की गल है। तो आ है बस स्टैंड ऑफ सिटी नंबर 1, और आ है बेटा बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड भी कह सकते हैं ऑफ सिटी नंबर 2। और उन्हें की किया कि इधरों भी बसेस रेगुलरली आ रही हैं
और इस तरफ भी बसेस रेगुलरली आ रही हैं, है ना। और इधरों इथों और इथों एक तो दूजे बस स्टैंड पहुंचने लिए टाइम लग रहा 2 आवर। 2 आवर का मतलब टाइम है वो दिता है। हम बेटा देखो हम गल समझो, जेड़ी बस पहली बस इथों निकली है ना, वो अगे जा रही है और ਉਹਦੇ मगर कितने टाइम बाद दूसरी बस निकली है। हाँ, तो आ मैं बेटा दो बसेस है B1 एंड B2, इन्हां दे विच कितना टाइम गैप है 10 मिनट का। ਉਹਦਾ मीनिंग पता की है कि जेड़ा भी आदमी सड़क पे खड़ा वा ਉਹਨੂੰ जे 12 बजे पहली बस B1 मिली है तो वो जिथे खड़ा आदमी उत्थे दूजी बस B2 कितने टाइम बाद पहुंचेगी आफ्टर 10 मिनट्स। तो ਇਹਦਾ ਇਹ मीनिंग है ना। ਹੁਣ बेटा वो की कह रहा कि इधर भी तो बस जा रही है ना, तो आ जी बस है इनू आप नाम देता A1। हुण आ वाली जी बस है और आ वाली बस है दोनों की वेलोसिटीज एक्चुअली स्पीड सेम है। और बेटा थानू जी मैं वीडियो अपलोड की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ कि अगर इस साइड तो दो बॉडीज के विच जो गैप है वो 10 मिनट का वा, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन चो अगर सेम स्पीड के नाल बॉडी आ रही है तो उन्होंने दोनों के विच टाइम गैप कितना लगेगा। महक वो बेटा सॉल्व करके असी वो मैं सारी वीडियो जी अपलोड की है वो सोल्यूशन दसिया वा, मैनू सोल्यूशन बोलो। 5 सेकेंड नहीं 5 मिनट, 5 मिनट अद्धा टाइम लगेगा। तो यदा मतलब आ जी रेड कलर की बस है क्योंकि ये आप भी ऑपोजिट डायरेक्शन च सेम स्पीड के नाल मूव कर रही है, तो इनू जी पहली बस है B1 वो अगर 12 बजे मिलेगी तो दूजी बस 12 बजे नहीं 12:05 पे मिलेगी उन्होंने, क्योंकि ये आप भी मोशन च है। मतलब जी रेड कलर की बस है क्योंकि यदी स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन तो आ रही बसेस की स्पीड सेम है, तो इस कारण करके A1 वाली बस को जो पहली बस अपोजिट डायरेक्शन वाली फर्स्ट बस क्रॉस करेगी अगर वो टाइम 12 बजे है तो जी रेड कलर की बस मैं शो की है A1 उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन तो आ रही दूसरी बस आफ्टर 5 मिनट क्रॉस करेगी। ਇਹਦਾ मतलब चलती हुई बस के लिए दो बसेस च टाइम कितना हो गया 5 मिनट का। और 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा कितनियां बसेस क्रॉस करनगियां ਉਹਨੂੰ महक 2 घंटे च कितनियां बसेस क्रॉस करनगियां A1 ਨੂੰ। अगर बेटा A1 पहली बस 12 बजे क्रॉस कर रही है दूसरी बस आफ्टर 5 मिनट क्रॉस करेगी तो 5 मिनट च है ना 5 मिनट का अगर गैप है तो 2 कितनियां हो गई 2 घंटे 2 घंटे का टाइम कितना होया 24 24 हो गई ना 120 मिनट च, है ना। ये हुण ये सोचना पएगा अपना दिमाग नूं इनू थोड़ा जिहा लैवल एनर्जी का बढ़ाना पैना आपां इन्हां सिचुएशनस दे लई। कोई मतलब साफ तो मैं दस रहा कि जे ऑपोजिट डायरेक्शन च मैनू पहली बस हुण मिली है तो अगली बस अगर 5 मिनट बाद मिलेगी तो यदा मतलब 2 घंटे का मतलब कितना टाइम है 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स 5 मिनट के गैप के अकॉर्डिंगली 24 बसेस मिलनगियां। पर जी 20 हाँ जी हाँ हाँ उन्होंने रेस्ट से मन के बाकी मोशन च ले आओगे सेम चीज है। तो
हुण अगर 24 बसेस मिलणगियां ना तो रस्ते उन्हें पूछा रस्ते च कितनियां मिलणगियां तो आ जिहड़ी रेड कलर की बस है ये जदों इत्थों स्टार्ट हुई तो ये आप भी अगे नहीं जा रही है तो जदों ये बस स्टैंड पे पहुंचेगी उस टाइम पे उन्होंने 24th बस मिलेगी तो रस्ते च बाकी कितनियां मिलियां 23 तो 23 रस्ते च मिलियां और 24th बस कदों मिलेगी उन्होंने जदों आ वाली रेड कलर वाली बस इस बस स्टैंड पे एंटर करेगी उस टाइम 24th बस बाहर निकल रही है तो उन्हें पूछा सीगा कि रस्ते च कितनियां मिलणगियां तो 24 माइनस 1 23 आंसर है। महक समझ आई भी है कुछ तेनू हाँ तो इस तरह सोचना पड़ेगा मतलब कंसैप्ट नू देखो बेटा जेड़ा मोशन इन 1D है ना रिलेटिव मोशन है इहदे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम्स जेड़ियां तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नू थानू विजुअलाइज करना पड़ेगा तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इको टॉपिक पे या इको टर्म नाल एक्सप्लेन नहीं होनियां ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਈਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ लिखो a particle initially at rest लिखो स्टेटमेंट a particle initially at rest starts moving a particle initially at rest starts moving with constant acceleration starts moving with constant acceleration along a straight path along a straight path full stop if distance covered by it if distance covered by it in first 2 seconds is if distance covered by it in first 2 seconds is s1 and distance covered by it in next 2 seconds and distance covered by it in next 2 seconds is s2 then find the ratio of s1 to s2 या find the ratio of s2 to s1 देखो बेटा इथों हुण सुन लो a particle is moving along a straight path with constant acceleration starting from rest तो स्टार्टिंग पॉइंट आप मान लीए आप ओरिजिन नु ही स्टार्टिंग पॉइंट मान लेने है ना तो मान लो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट है और इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है 0 और पार्टिकल ने स्ट्रेट पाथ फॉलो करना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन उन्होंने की दसिया पार्टिकल कवर्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 2 सेकंड तो पहले 2 सेकंड का मतलब भी अगर 0 टाइम पे पार्टिकल होते हैं तो आफ्टर 2 सेकंड वो ए पे पहुंच गया बेटा और ओ तो ए जो डिस्टेंस है क्योंकि पाथ स्ट्रेट है ना तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम ही है अच्छा हुन
फिर वो की कह रहा इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड इट कवर्स डिस्टेंस s2। नेक्स्ट 2 सेकेंड का मतलब है a टू b, तो मतलब a और b ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम 2 सेकेंड का है, मतलब b ਤੇ कितने टाइम बाद पहुंचे 4 सेकेंड। और आ बेटा s2 है, s2 है, ठीक है। और S2 ओवर S1 की रेशो निकालनी है। क्या थोड़े च रेशो निकाल सकते हैं तुसी बेटा? कृष्णा, 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 मान्या, मायशा,